एक और कामयाब औरत जिन्होंने अपना नाम खुद बनाया और मुआशरे में मकाम हासिल किया है, मिस मरियम अहमद हमारे साथ हैं, तो उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मैम, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। मैम थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल बताइएगा अब हमारे नाजरीन के लिए, और अपनी कामयाबी का सफ़र थोड़ा हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम मरियम अहमद है, मैं फ़ैकल्टी हूँ सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में इकरा यूनिवर्सिटी में। मैं एक एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप होल्डर हूँ एंड आई एम रिसर्चर फॉर यूरोपियन कमीशन। मेरी कामयाबी का, मैं इसको कामयाबी अभी नहीं कहूँगी, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ पोजीशंस टू सिक्योर, लेकिन जहाँ तक मैं अभी तक पहुँची उसमें मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। मेरे जो माशरे का, मेरे गाँव का, मेरे लोगों का, सब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में, फिर मैंने एमफिल किया पाइट से एंड देन आई मूव टू यूरोप फॉर माई फर्दर स्टडीज़। यूरोप में मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस-सोर्बोन में कुछ अर्सा पढ़ाया भी, और वहाँ पे एक स्कॉलरशिप एरास्मस मुंडस विन की थी, जिसके थ्रू मैंने अपने डबल मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की एंड आई वाज क्वालिफाइड फॉर द लॉरे मैजिस्ट्रारे व्हिच इज़ वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस डिग्रीज़ इन यूरोप, जो कि बहुत चंद लोग उसको विन कर सकते हैं। मैंने वो एजाज़ हासिल किया पाकिस्तान के लिए। करंटली आई एम टीचिंग इन पाकिस्तान। रिसर्च से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, एकेडेमिया से, और मुझे बहुत शौक़ है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ कर सकें एकेडेमिया के थ्रू। मैं अपने स्टूडेंट्स को हर टाइम ये बताती रहती हूँ कि प्लीज़ खुदारा अपने घर में औरत को मजबूत करें, क्योंकि नेपोलियन चूँकि कहता था कि आप औरत को मजबूत करें, तो वो औरत को मजबूत करने में कहता था आप एक पूरे ख़ानदान को मजबूत करते हैं। तो वाकई एक औरत को मजबूत कराने में आप एक पूरे ख़ानदान का अपना किरदार होता है, वो कुर्बानी देता है। और इसी तरह एक औरत को मजबूत करने में एक औरत सिर्फ मजबूत नहीं होती, पूरा माशरा मजबूत होता है। आपका 3 पॉइंट सोल्यूशन इधर काफ़ी डिस्कस हुआ तकरीर में, उससे वुमेन को एम्पावर करने में, अपने पाँव पे खड़ा करने में कितनी हेल्प मिलती है? असल में औरत बज़ाते ख़ुद बहुत मजबूत है, ठीक है। हमारे माशरे में औरत को मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। मेरे नज़रिए के मुताबिक औरत को अभी सलूशन की बात करनी चाहिए। ख़वातीन के लिए हमें मज़ीद आगे निकलने के लिए अब वो रास्ते बताने चाहिए जिनको हमने उनके लिए उस्तवार करना है। अवेयरनेस बहुत हो गई, हमें पता है हमने अपनी औरत को तालीम देनी है, लेकिन उस तालीम देने के बाद उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में, इसका एहसास दिलाना औरत को। मेरा सारी औरतों से ये मेरा पैगाम है सबको कि देखें, मैंने तालीम इसलिए नहीं हासिल की क्योंकि मुझे लेट्स सपोज़ तालीम हासिल करके एक अच्छी बहुत बड़ी कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना था। मैंने तालीम इसलिए हासिल की क्योंकि मुझे अपने आप को मजबूत करना था। मुझे कल को मेरी बेटी मुझे देखे और मुझे कहे कि मेरी अपनी माँ की तरह बनना है, मैंने इसलिए तालीम हासिल की। मैंने तालीम इसलिए हासिल नहीं की कि मेरी बेटी मुझे देखे और मुझे कहे कि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन वो करती कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे अपनी बेटी को आगे लाने के लिए, उसके लिए एक मशाल राह बनने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बनने, क्यों हम सिर्फ अपने बाप को देख के कहते हैं कि हमने अपने बाप जैसा बनना है बिकॉज ही इज़ प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग? नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए एक मिसाल बनना है कि देखें मैंने अपनी माँ की तरह मजबूत बनना है। हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को सपोर्ट बहुत कम मिलती है। एक कामयाब औरत बनने के लिए घर की सपोर्ट, फादर की, भाई की, शोहर की कितनी ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत प्राइम किरदार अदा करती है आपको मजबूत करने में। लेकिन माशरा आपको कभी भी छोड़ता नहीं है, वो कभी आपको हमेशा हर मौके पे वो आपको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। लेकिन एक मजबूत औरत वो होती है जो इन सब के सामने डट जाए। मैंने अपने इंटरव्यू में भी ये बताया था कि जिस तरह एक मर्द होता है, जैसे अगर आप उससे उसके मराहिल पूछें तो वो कहे कि फ़लाँ वक्त में 1965 में लेट्स सपोज़ मुझे एक बहुत बड़े हर्डल का सामना करना पड़ा। एक औरत हर लम्हा हर्डल्स का सामना करती है, एक औरत हर लम्हा जीती और मरती है। वो अपने इर्द गिर्द के मर्दों से लड़ते हुए, अपने इर्द गिर्द की औरतों से मुकाबला करते हुए आगे निकलती है। तो औरत की जो तरक्की होती है उसमें ना, उसने बहुत मजबूत होना पड़ता है, उसको बहुत स्टेडफास्ट होना पड़ता है। जहाँ तक एक मर्द का ताल्लुक़ है, वो इतनी कठिनाइयों से नहीं गुजरता जितने से एक औरत गुजरती है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें
एक माशरे का बाशिंदा होने के नाते अगर हम अपने इर्द गिर्द ये देखें कि कोई औरत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो खुदारा उसके रास्ते की रुकावट ना बने, उसको सपोर्ट करें। चाहे आप भाई हैं, बेटे हैं, एक और औरत ही क्यों नहीं है, एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का हाथ पकड़ के उसको ऊपर लेके आए बजाय इसको धक्का दे के नीचे फेंक दें। आपके नज़दीक एक आइडियल कामयाब औरत क्या होती है? मेरे नज़दीक एक आइडियल कामयाब, ये तो एक बहुत मुश्किल सा सवाल है क्योंकि आइडियल का लफ्ज़ में, क्योंकि मेरे नज़दीक गुड और बैड की तशख़ीस जो है वो इंसान ने ख़ुद की है। एक कंप्लीट सक्सेस मेरे नज़दीक वो है, वो औरत जो अंदर से ख़ुद सेटिस्फाइड है, वो जो काम कर रही है उसको इस बात में खुशी है, वो कंटेंट है इस चीज़ से कि उसने जो हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में, उसकी अचीवमेंट है ये, वो इस चीज़ से खुश है। उसका कंटेंट होना मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी सक्सेस है।